हेलो दोस्तों, आज की वीडियो फिर एक नए टॉपिक के ऊपर है। जो हमारा टॉपिक रहेगा फिलर के ऊपर। ठीक है। फिलर के ऊपर आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा। ठीक है। जो हम आपको बताएंगे फिलर के बारे में: इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एडिटिव, फंक्शन फिलर, पार्टिकुलेट फिलर, रेनफोर्सिंग फिलर, फाइब्रिस फिलर। इन टॉपिक के ऊपर आपको बताया जाएगा। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे description of different type of additive filler. These are additive which are used in polymer to reduce formulation cost and to increase physical property of polymer. इसका मतलब ये है, ये एडिटिव होते हैं जो पॉलीमर में यूज किए जाते हैं ताकि फॉर्मुलेशन कॉस्ट को कम किया जा सके और पॉलीमर की फिजिकल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव या बढ़ाया जा सके। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब फिलर के बारे में इंट्रोडक्शन समझेंगे। ठीक है। फिलर एक्चुअल में होता क्या है? फिलर का पर्पस होता है पॉलीमर में स्पेस को फिल करना। फिलर यूजली सॉलिड होता है जो पॉलीमर मैट्रिक के साथ मिक्स किए जाते हैं। ये जरूरी होता है कि मिक्सचर होमोजेनियस हो और फिलर और पॉलीमर के बीच अच्छी एडिशन हो जिससे मैकेनिकल प्रॉपर्टी बेटर होती है। साथ ही फिलर थर्मल और केमिकल प्रॉपर्टी को भी इम्प्रूव करता है। एग्जाम्पल: वुड, फ्लोर, टाल्क, जूट, कैल्शियम फ्लोर्ड, मिका, कॉटन, सिलिकेट, टीआई2, BSA4, कैल्शियम एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें फिलर का काम करती है। ठीक है। और हमारी प्रॉपर्टी को इनहेंस करता है। समझ गए आप? अब आगे चलते हैं। फंक्शन ऑफ फिलर। ठीक है। इट इम्प्रूव मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करता है। इट इम्प्रूव द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को बेटर बनाता है। इट इम्प्रूव हीट रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी। ये हीट रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करता है। इट इंक्रीज द वेट। ये पॉलीमर का वेट बढ़ाता है। इट रिड्यूस द कॉस्ट। ये ओवरऑल कॉस्ट को कम करता है। इट रिड्यूस श्रिंकेज। ये श्रिंकेज को सिकुड़ने को रिड्यूस करता है। ठीक है। फंक्शन ऑफ फिलर के बारे में समझ गए। अब आगे चलते हैं। पार्टिकुलेट फिलर के बारे में समझेंगे। पार्टिकुलेट फिलर आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। दो तरह के होते हैं: इनर्ट फिलर, रेनफोर्सिंग फिलर। ठीक है। इनके बारे में समझेंगे। इनर्ट फिलर के बारे में भी समझेंगे। ठीक है। इनर्ट फिलर क्या होता है? इनर्ट फिलर वो सब्सटेंस होते हैं जो प्लास्टिक कंपाउंड में इसलिए ऐड किए जाते हैं ताकि उसका कॉस्ट कम हो, वेट बढ़े और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे टफनेस, हार्डनेस, डायमेंशियल स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और फ्लेम रेडिएंट इंप्रूव हो सके। सारे ऑर्गेनिक फिलर इनर्ट फिलर, नॉन फंक्शन फिलर या इनएक्टिव फिलर कहलाते हैं। इनर्ट फिलर का यूज प्रॉपर्टी को इफेक्ट करता है। जैसे अगर कोई किसी प्लास्टिक साइड पीवीसी कंपाउंड में इनर्ट फिलर ऐड किया जाए तो डाई स्वेल एक्सट्रूजन के टाइम मटेरियल का फूलना या कम हो जाता है, मॉडुलस और हार्डनेस बढ़ जाता है, टेकनेस चिपचिपाना कम हो जाता है। इनर्ट फिलर के यूज थर्मोप्लास्टिक की प्रॉपर्टी में ये बदलाव आते हैं: डेंसिटी बढ़ता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और टफनेस इंक्रीज होता है, श्रिंकेज कम हो जाता है, हार्डनेस बढ़ जाता है, सरफेस क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, हीट डिस्ट्रोशन टेम्परेचर बढ़ जाता है, एचिडिटी बढ़ जाता है। एग्जाम्पल: कैल्शियम कार्बोनेट, छीना क्ले, टाल्क, ब्रिजियम सल्फेट। ठीक है। ये हमारे फिलर है। ठीक। अब हम चलते हैं रेनफोर्सिंग की तरफ। रेनफोर्सिंग फिलर क्या होता है? मजबूती देने वाला फिलर होता है। रेनफोर्सिंग पार्टिकुलेट फिलर वो सब्सटेंस होते हैं जो प्लास्टिक मटेरियल में ऐड किए जाते हैं ताकि उसकी फिजिकल, मैकेनिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो सके। यह फिलर छोटे
और फाइन्स पर्टिकुलर साइज में होते हैं जिनका पॉलीमर के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है। रेनफोर्सिंग फिलर को फंक्शनल फिलर या एक्टिव फिलर भी कहा जाता है। इनके फायदे टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दोनों ही बढ़ाता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और टफनेस इंक्रीज होता है। एचडीटी बढ़ता है। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ बढ़ता है। कोएफिशिएंट फ्रिक्शन कम होता है। श्रिंकेज रिड्यूस होता है। एचडीटी इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल कार्बन ब्लैक एस बेट्स सिलिका मिका ग्लास फाइबर। ठीक है, आप समझ गए। अब चलते हम अगले टॉपिक पे। रबरी फिलर, इसका मतलब है लचीलापन फिलर। रबरी मटेरियल अक्सर रिजिड एम्ब्रोस थर्मोप्लास्टिक में ऐड किया जाता है ताकि इसकी टफनेस, मजबूती और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो सके। एग्जाम्पल में एसबीआर, स्टाइरिन बुटाडाइन रबड़ी। ठीक है, और पॉलीबुटाडाइन पॉलीस्टाइरिन में यूज किया जाता है। बुटाडाइन एक्रिलाइट्राइन रबर में, पीवीसी में। इथाइलिन पॉलीप्रोपिलीन रबर को पॉलीप्रोपिलीन में ऐड किया जाता है। रेजन, जब रेजन को रबर के साथ मिक्स किया जाता है तो इसका पर्पस होता है रबर की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करना। रबर टेक्नोलॉजी में सिंथेटिक रेजन या प्लास्टिक का भी यूज होता है। बुटाडाइन स्टेरिन, जिसमें कम से कम 50% स्टेरिन होता है, यूज रबर के साथ ब्लेंड करके ऐसे कंपाउंड बनाए जाते हैं जो शूज सोल बनाने में या कार वॉश ब्रश बनाने में यूज होता है। फाइब्रिस फिलर दो तरह के होते हैं, लेमिनार, रैंडम फाइबर। लेमिनार लेमिनार फिलर ऐसे फाइब्रस होते हैं जो अनडायरेक्शनल फाइबर वुमेन क्लॉथ या मटेरियल शीट के फॉर्म में होते हैं। इनमें हर लेयर का रेंफोर्समेंट का काम करती है। ये फिलर या तो इनडायरेक्ट के रूप में, एडिटिव के रूप में पॉलीमर में इंक्लूड किए जाते हैं। लेमिनार फिलर दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक फाइबर्स, इनऑर्गेनिक फाइबर। ऑर्गेनिक फाइबर वो फिलर होते हैं जो श्रिंकेज बिहेवियर को इम्प्रूव करता है, मॉडुलस और इलास्टिसिटी और टफनेस को बढ़ाते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेस एट ब्रेक को इंक्रीज करते हैं। एग्जाम्पल पेपर पुल, सिंथेटिक ऑर्गेनिक फाइबर जैसे नायलॉन जो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। ठीक है, अब बात करेंगे इनऑर्गेनिक फाइबर के बारे में। ठीक है, इस टाइप के फाइबर में कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये फाइबर हाईएस्ट स्ट्रेंथ देते हैं और मैकेनिकल प्रॉपर्टी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करते हैं। एग्जाम्पल ग्लास फाइबर, बोरोन फाइबर, रैंडम फाइबर। ये फाइबर्स भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करते हैं। एग्जाम्पल वुड फ्लोर विक्सर। पर्पस बल्क प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करना, हार्डनेस बढ़ाना, थर्मल इंसुलेशन देना, रेंफोर्स मजबूती देना, केमिकल रेजिस्टेंस इंप्रूव करना। इनका एप्लीकेशन क्या है? बूट बूट फ्लोर, स्वादस्ट प्यूरिफाई सेल्यूलेस, सिलिका मेटालिक ऑक्साइड पाउडर, ग्रेफाइड एस्बेस्टस सेरेमिक ऑक्साइड सिलिका, ग्लास फाइबर, कार्बन ब्लैक, वुडन फ्लोर फाइबर जैसे कॉटन, ग्लास फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। ये सारे एप्लीकेशन हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और भी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।